लेट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है। आप लोगों को इसमें इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का टोटल इस जगह में कर दिया, यानी कि ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑलरेडी कंप्लीट है। नीचे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन के लास्ट लाइन में लिखा हुआ है प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2013 एंड अ बैलेंस शीट एज दैट डेट। आप लोगों को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है 31st मार्च 2013 का। एक बात आप लोग को बता देना चाहेंगे कि बैलेंस शीट को बनाने के लिए कैपिटल फंड का होना जरूरी है। आप लोगों के पास में कैपिटल फंड नहीं है, इसलिए सबसे पहले हम लोग बनाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट जब हम बनाएंगे तो उससे हम लोगों को फाइंड आउट हो जाएगा, मिल जाएगा कैपिटल फंड, और उस कैपिटल फंड को हम लोग अपना फाइनल बैलेंस शीट में पुट करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट करते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट, ठीक है। क्वेश्चन के टॉप में लिखा हुआ 31st मार्च 2013। हम लोग जो बैलेंस शीट बनाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट, उसका जो डेट होगा वो होगा 31st मार्च 2012, मतलब 1 ईयर बिफोर बनाएंगे हम लोग, ठीक है। और उस बैलेंस शीट में हम लोग ये देखेंगे कि जो भी अमाउंट रिलेटेड है 31st मार्च 2012 से या फिर 1 अप्रैल 2012 से, वो सारा एंट्री को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे अपना बैलेंस शीट में। वो सारा आइटम मेरा बैलेंस शीट में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिखेंगे टॉप में बैलेंस शीट, लाइन चेंज करके एज एट 31st मार्च 2012। जो क्वेश्चन में जो डेट जो ईयर दिया रहेगा उसका 1 ईयर बिफोर आप लोग को डेट यहाँ पर जो ईयर है वो मेंशन करना है, ठीक है। लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में और ये देखते हैं कि इसमें 1 ईयर बिफोर का कौन कौन सा आइटम है। देखिए स्टार्टिंग में रिसिप्ट साइड में लिखा हुआ है टू बैलेंस बीडी और डेट है 1 अप्रैल 2012। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरा प्रीवियस ईयर का बैलेंस है, ठीक। बैलेंस बीडी का मतलब होता है ओपनिंग कैश बैलेंस। बैलेंस बीडी का मतलब है ओपनिंग कैश बैलेंस, और इस ओपनिंग कैश बैलेंस को हम लोग अपना बैलेंस शीट में पुट करेंगे। अमाउंट है 4400। आते हैं बैलेंस शीट में, लिखेंगे कैश इन हैंड और अमाउंट होगा मेरा 4400 रुपीज इस प्लेस में। अगेन फिर से हम आते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में और ये देखेंगे कि इसमें और भी कोई 2012 1 अप्रैल 2012 से रिलेटेड कोई आइटम है कि नहीं है। तो रिसिप्ट साइड में तो नहीं है, पेमेंट साइड एक बार चेक कर लेते हैं क्या पेमेंट साइड में ऐसा कोई भी आइटम नहीं, यहाँ नहीं है। हाँ, यहाँ नीचे लिखा हुआ बैलेंस सीडी यानी कि क्लोजिंग कैश बैलेंस और डेट है 31st मार्च 2013। ये जो 31st मार्च 2013 है ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में इस अमाउंट को हम लोग लिखेंगे। ये मेरा क्लोजिंग कैश बैलेंस है और ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा, ठीक है। सो अभी हम नहीं लिखेंगे। नीचे आते हैं, नीचे में लिखा हुआ कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन जो कि 2012 से रिलेटेड है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31st मार्च 2012, ठीक है। ये 31st मार्च 2012 का यहाँ पर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है 4500 रुपीज। ये मेरा प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है और इसको हम लोग लिखेंगे एसेट साइड में इस प्लेस में। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अमाउंट होगा 4500 रुपीज, ठीक। नेक्स्ट, रेंट आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वाज 1000। मेरा जो रेंट आउटस्टैंडिंग है वो 1000 रुपीज का है। ये जो 1000 का रेंट आउटस्टैंडिंग है बिगिनिंग का, इसको भी हम लोग लिखेंगे कहाँ, बैलेंस शीट का लायबिलिटीज साइड में। रेंट आउटस्टैंडिंग 1000 रुपीज। आप लोग को एक डाउट हो सकता है इस जगह में कि रेंट आउटस्टैंडिंग बैलेंस ये भी है और यहाँ भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस है,
बट हम रेंट को लिखे हैं लाइबिलिटीज में और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग को लिखे हैं एसेट्स में। रीजन क्या है बता दे रहे हैं आप लोग को। ये जो सब्सक्रिप्शन है वो इस चैप्टर के लिए इनकम है, और इनकम में अगर आउटस्टैंडिंग है तो वो मेरे लिए एसेट्स है, इसलिए इसको एसेट्स में लिखे हैं। ये जो रेंट आउटस्टैंडिंग है ये मेरे लिए एक्सपेंसेस है, और कोई भी एक्सपेंसेस में अगर आउटस्टैंडिंग है तो वो लायबिलिटीज होगा मेरे लिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ कि फर्नीचर को परचेज किए हैं 1 जुलाई 2012 को। ईयर तो 2012 है बट डेट जो है वो 1 जुलाई का दिया हुआ है, ये मेरा बैलेंस शीट में नहीं आएगा। ठीक है, बट अगर इसी जगह में 1 अप्रैल 2012 रहता तो इसको हम लोग अपना ओपनिंग बैलेंस शीट में इनपुट करते हैं। ठीक है, तो इसको नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट लाइन में हम आते हैं, लिखा हुआ है कि 1 अप्रैल 2012 को क्लब हैड फर्नीचर वैल्यूड 8000। 1 अप्रैल 2012 के दिन क्लब के पास में फर्नीचर का वैल्यू था 8000। ये जो फर्नीचर का वैल्यू दिया हुआ है 8000, इसको हम लोग एसेट साइड में लिखेंगे। ओपनिंग बैलेंस शीट का एसेट्स में फर्नीचर लिखेंगे कितना, 8000 रुपीज का एसेट्स में। अगेन नेक्स्ट लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट वैल्यूड 15,000 रुपीज। इन्वेस्टमेंट जो है उसका वैल्यू कितना है, 15,000 रुपीज है। इसको भी हम लोग लिखेंगे कहाँ, एसेट्स में। इन्वेस्टमेंट 15,000 रुपीज का। फाइनली इसमें जो भी इंफॉर्मेशन था 1 अप्रैल 2012 से रिलेटेड या फिर 31 मार्च 2012 से रिलेटेड, वो सारा हम लिख चुके हैं। तो इसको हम लोग करेंगे क्लोज, इस बैलेंस शीट को करेंगे क्लोज। जब हम बैलेंस शीट को क्लोज करेंगे तो एसेट्स का जो टोटल है वो आ रहा मेरा 31,900, और लाइबिलिटीज साइड में जस्ट एक सिंगल आइटम है रेंट आउटस्टैंडिंग 1000 रुपीज का। दोनों को डिफरेंस करके देख रहे हैं तो मेरा आ रहा 30,900 लाइबिलिटीज साइड में। जो अमाउंट मेरा डिफरेंस कर रहा है उसी अमाउंट को हम लोग बोलेंगे क्या, कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर। यही कैपिटल फंड जो है मेरा क्लोजिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में आएगा। ठीक है, 30,900 रुपीज कैपिटल फंड। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। चलिए स्टार्ट करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को। तो देखिए यहाँ पर इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाए हैं। टॉप में लिखा हुआ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013। क्वेश्चन के टॉप में जो ईयर लिखा हुआ है वही ईयर आप लोग को यहाँ मेंशन करना है। ठीक है, एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम एंड अमाउंट। ठीक, लेट्स स्टार्ट करते हैं हम। नेक्स्ट रिसिप्ट साइड से। रिसिप्ट साइड में फर्स्ट में लिखा हुआ है टू बैलेंस बीडी, इसका मतलब है ओपनिंग कैश, और इसको हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख चुके हैं, इसलिए ये कैश बैलेंस इनकम साइड में नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन। ये टू सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ है 46,100 का। इनकम साइड में हम लोग लिखेंगे बाई सब्सक्रिप्शन, अमाउंट होगा मेरा इनर कॉलम में 46,100 रुपीज दिस प्लेस। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन में। सब्सक्रिप्शन को लेकर के नीचे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, उसको देख लेते हैं। नीचे लिखा हुआ है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2012 वेयर 4,500। ये मेरा प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग बैलेंस है। प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग को हम लोग लेस करते हैं, लिखेंगे लेस प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग 4,500 रुपीज। ये 4,500 इसमें से लेस करेंगे, आएगा 41,600। अगेन आते हैं क्वेश्चन में, लिखा हुआ उसी लाइन में कि ऑन 31 मार्च 2013 वेयर 6,000, यानी कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो है वो करंट ईयर का मीन्स इस ईयर का 31 मार्च 2013 का 6,000 रुपीज है। ये मेरा करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 6,000, इसको हम लोग ऐड करेंगे, लिखेंगे ऐड करंट ईयर आउटस्टैंडिंग 6,000 रुपीज। इसको ऐड करके आउटर कॉलम में लिख देंगे 47,600, क्योंकि सब्सक्रिप्शन के साथ अब कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए इसको आउटर कॉलम में लिख देंगे। ठीक है,
अगेन आते हैं फिर से रिसिप्ट साइड में, लिखा हुआ है टू इंटरेस्ट, अमाउंट है 2500। इसके साथ में कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन नीचे नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग डायरेक्ट ट्रांसफर कर देंगे इनकम साइड में। लिखेंगे इनकम साइड में बाई इंटरेस्ट, अमाउंट होगा मेरा 2500 रुपीज, ठीक है, इनकम साइड में। नेक्स्ट आते हैं हम लोग डोनेशन, लिखा हुआ है डोनेशन है मेरा कितना 6000 रुपीज का, इसको भी हम लोग ट्रांसफर करेंगे अपना इनकम साइड में। लिखेंगे इनकम में बाय डोनेशन, अमाउंट होगा 6000 रुपीज इनकम साइड में। नेक्स्ट इज डोनेशन फॉर बिल्डिंग एक्सटेंशन। आप लोग को हम बताए हैं कि कोई भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए अगर आपको डोनेशन मिल रहा है तो वो मेरे लिए वन टाइप का कैपिटल है, और इसको हम लोग बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे। ये डोनेशन फॉर बिल्डिंग एक्सटेंशन को, यहाँ पर डोनेशन जो मिल रहा है वो बिल्डिंग बनाने के लिए मिल रहा है, ये एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए है डोनेशन, इसीलिए इसको लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे। नेक्स्ट इज रिसिप्ट फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट इन द ईयर बुक 5200, इसके साथ में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसीलिए इसको भी हम डायरेक्ट इनकम साइड में लिख देंगे बाय रिसिप्ट फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट, अमाउंट होगा 5200 रुपीज। ओके, इनकम साइड में रिसिप्ट साइड में जो भी एडजस्टमेंट था वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आते हैं पेमेंट साइड में। पेमेंट साइड में फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा हुआ है बाय सैलरी, अमाउंट है 18200 का, इसके साथ किसी भी तरह का एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए इसको हम लोग डायरेक्ट ट्रांसफर करेंगे। लिखेंगे एक्सपेंडिचर साइड में टू सैलरीज, अमाउंट होगा मेरा 18200 रुपीज, 18200। नेक्स्ट रेंट, यहाँ रेंट दिया हुआ है 15000 का, ठीक है, और इस रेंट के साथ में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन नीचे दिया हुआ है, ठीक है। लिखा हुआ रेंट आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ईयर वाज 1000 एंड एंड 1500, यानी कि प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग भी है और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग भी है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिखेंगे रेंट को 15000 को इनर कॉलम में लिखेंगे, टू रेंट इनर कॉलम में 15000, लेस करेंगे प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग 1000 रुपीज, 15000 में 1000 को लेस करके आएगा मेरा 14000, इनर कॉलम में लिखेंगे। अगेन हम लोग ऐड करेंगे करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग जो कि मेरा 1500 है एडजस्टमेंट में, दोनों को प्लस करके आउटर कॉलम में 15500 रुपीज होगा। नेक्स्ट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इसके साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए इसको हम लोग डायरेक्ट ट्रांसफर कर देंगे एक्सपेंडिचर साइड में। लिखेंगे टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, अमाउंट होगा मेरा 7300 रुपीज का, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो 16100, इसके साथ में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए इसको भी हम लोग डायरेक्ट ट्रांसफर करेंगे अपना एक्सपेंडिचर साइड में। लिखेंगे टू एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो, अमाउंट होगा 16100 रुपीज। नेक्स्ट टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, आप लोग को एक बात हम बता दे रहे हैं, आप लोग जब देखिएगा जब हम रिसिप्ट इनकम साइड लिख रहे थे तो उस समय टूर्नामेंट फंड को हम रिकॉर्ड नहीं किए हैं, और टूर्नामेंट एक्सपेंसेस ये जो दो आइटम है इसका एक एडजस्टमेंट है जो कि आपको बता देना चाहेंगे। जब भी क्वेश्चन में टूर्नामेंट फंड दिया रहेगा तो आप लोग इसका ठीक अपोजिट में चेक करिएगा कि टूर्नामेंट एक्सपेंसेस कितना दिया हुआ है। अगर टूर्नामेंट फंड ग्रेटर है टूर्नामेंट एक्सपेंसेस से तो दोनों को डिफरेंस करके जो भी अमाउंट आएगा वो मेरा बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में जाएगा। बट अगर टूर्नामेंट एक्सपेंसेस ग्रेटर है टूर्नामेंट फंड से तो दोनों को डिफरेंस करके हम लोग अपना एक्सपेंडिचर साइड में लिखेंगे, डिफरेंस अमाउंट को लिखना है, ठीक है। बट यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो मेरा टूर्नामेंट फंड है वो मेरा 12000 रुपीज का है और जो टूर्नामेंट एक्सपेंसेस है वो 7500 रुपीज का है। यहाँ पर फंड ग्रेटर है एक्सपेंसेस से तो दोनों को हम डिफरेंस करेंगे
और जो भी आएगा वो मेरा लायबिलिटी साइड में जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग लायबिलिटीज में लिखेंगे। नेक्स्ट आते हैं इन्वेस्टमेंट परचेज में। ये जो इन्वेस्टमेंट परचेज है इसको हम लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि ये एसेट्स परचेज है, और कोई भी एसेट्स को अगर हम परचेज या सेल करते हैं तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा। नेक्स्ट इज फर्नीचर को भी परचेज किए हैं हम लोग 6000 में, कि फर्नीचर भी एसेट्स है, इसको परचेज करेंगे तो ये भी नहीं आएगा। नेक्स्ट है बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी का मतलब क्लोजिंग कैश बैलेंस है। क्लोजिंग कैश बैलेंस मेरा क्लोजिंग बैलेंस शीट का एसेट्स में आएगा, इसलिए इसको भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ठीक, ये अब हम लोग इसको बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करने के पहले एक बार एडजस्टमेंट को चेकआउट कर लेते हैं कि सारा एडजस्टमेंट कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। क्वेश्चन का लास्ट लाइन में आप लोग देखिएगा लिखा हुआ है कि फर्नीचर में आपको चार्ज करना है 10% का डिप्रिसिएशन। तो यहाँ पर जो फर्नीचर है वो आपके पास में दो फर्नीचर है। एक फर्नीचर वो है जो आपको बिगिनिंग ऑफ द ईयर में आपके पास था 8000 रुपीज का, और एक फर्नीचर और है जो कि 6000 का है, जिसको आप लोग परचेज किए हैं 1 जुलाई 2012 में। आपके पास दो फर्नीचर है, एक ओल्ड फर्नीचर 8000 का, न्यू फर्नीचर 6000 का। इन दोनों के ऊपर हमको चार्ज करना है क्या, डेप्रिसिएशन। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं, एक छोटा सा वर्किंग कर लेंगे, इसके लिए बेटर रहेगा ताकि आप लोग को ज़्यादा क्लियर हो जाए। आते एक छोटा सा वर्किंग नोट हम लोग बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिखेंगे वर्किंग नोट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के ठीक नीचे हम लोग बनाएंगे वर्किंग नोट को, लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन ओल्ड फर्नीचर। आपके पास स्टार्टिंग में फर्नीचर था 8000 का, इसका हम लोग करेंगे 10% करके आ रहा है 800 रुपीज, लिख देंगे। नेक्स्ट लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन न्यू फर्नीचर। 6000 का नया फर्नीचर है, उसका 10% करेंगे इंटू 9/12। कि 9/12 क्यों किए हैं, क्योंकि हम लोग न्यू फर्नीचर को परचेज किए हैं 1 जुलाई को, और जुलाई से लेकर के मार्च 9 मंथ हो रहा है, इसीलिए 9 मंथ का कैलकुलेशन करेंगे, आएगा 450 रुपीज। दोनों को प्लस करके आ रहा है 1250 रुपीज का डिप्रिसिएशन। ये जो डिप्रिसिएशन है 1250 रुपीज का, इसको हम लोग डायरेक्ट ट्रांसफर करेंगे अपना एक्सपेंडिचर साइड में, लिखेंगे टू डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, अमाउंट होगा 1250 रुपीज, ठीक है। फाइनली हम लोग क्या करेंगे, इसको बैलेंस में से ऐड करेंगे। ये मेरा इनकम साइड का हम टोटल करके आ रहा है मेरा 61,300, एक्सपेंडिचर साइड से हम लोग लेस करेंगे तो डिफरेंस आ रहा है मेरा, एक्सपेंडिचर में डिफरेंस आ रहा है 2950 रुपीज का, ठीक है। दैट मीन्स ये मेरा हो गया सरप्लस। एक्सपेंडिचर में हम लिखेंगे टू सरप्लस, ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर, अमाउंट होगा 2950 रुपीज। ओके, टोटल कर लेते हैं। अब बनाएंगे हम लोग क्लोजिंग बैलेंस शीट, जो कि करंट ईयर का होगा, और करंट ईयर है मेरा 31 मार्च 2013। हम लोग क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। अब फाइनली आते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट में। देखिए क्लोजिंग बैलेंस शीट में सबसे पहले टॉप में लिखे हैं बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2013। ओके, लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, ये सब तो बोलने की जरूरत नहीं है। लाइबिलिटीज साइड में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिखेंगे कैपिटल फंड 30,900। ये कैपिटल फंड कहाँ से आया, आप लोग को याद होगा कि क्वेश्चन की स्टार्टिंग में आप लोग को बोले थे कि एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा हमको कैपिटल फंड जानने के लिए। ये वही बैलेंस है जो हम लोग स्टार्टिंग में ओपनिंग बैलेंस शीट के टाइम में निकाले थे। ये जो बना के रखे थे हम लोग कैपिटल फंड निकाले जो थे, बैलेंसिंग फिगर 30,900, इसी को हम लोग क्लोजिंग बैलेंस शीट में पुट किए हैं इनर कॉलम में। इसमें हम लोग ऐड करेंगे सरप्लस बैलेंस। ये सरप्लस कहाँ से आया है, जो हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाए थे उसका सरप्लस है, उसको ऐड करके आ रहा है 33,850 रुपीज का। ओके, नेक्स्ट आप लोग को हम बताए थे टूर्नामेंट फंड यहाँ पर ग्रेटर है, इसीलिए टूर्नामेंट फंड और टूर्नामेंट एक्सपेंसेस को हम लोग डिफरेंस करके लिखेंगे लायबिलिटी साइड में। टूर्नामेंट फंड जो है मेरा, वो मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ था, टूर्नामेंट फंड जो था मेरा 12,000 का है,
और टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 7500 का है। ये दोनों को डिफरेंस करेंगे हम लोग और लायबिलिटी साइड में लिखेंगे। ये रहा हमारा लायबिलिटी साइड में टूर्नामेंट फंड 12,000 का, लेस करेंगे टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 7,500, आएगा 4,500 रुपीज। ओके, आते हैं फिर से हम लोग इनकम और एक्सपेंडिचर रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में। यहाँ लिखा हुआ है डोनेशन फॉर बिल्डिंग एक्सटेंशन। ये स्पेसिफिक पर्पज के लिए हम लोग को डोनेशन मिला है 20,000 रुपीज। ये लायबिलिटी साइड में आएगा, इसको हम लोग लायबिलिटीज में अपना पुट कर लेते हैं। लिखेंगे डोनेशन फॉर बिल्डिंग एक्सटेंशन 20,000 रुपीज का। ओके, अब हम लोग आते हैं नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में और देखेंगे कि कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन का है जो लायबिलिटीज में आएगा कि नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ रेंट आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग ऑफ द ईयर 1,000 एंड इन द एंड वाज 1,500। रेंट आउटस्टैंडिंग एंड में दिया हुआ है कितना 1,500 का। ये एक्सपेंसेस है, रेंट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, ये लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग है, लायबिलिटी साइड में आएगा 1,500 रुपीज। इसको हम लोग अपना क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट 1,500 रुपीज का। ठीक है, अब यहाँ पर कोई भी आइटम है जो नहीं आने वाला है, वैसा कोई आइटम नहीं जो आएगा। यहाँ पर हम लोग आते हैं एसेट साइड में। एसेट साइड में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिखेंगे फर्नीचर। फर्नीचर जो है स्टार्टिंग में आपके पास में 8,000 रुपीज का था, वो फर्नीचर को हम लोग पहले लिख देंगे 8,000। याद होगा प्रीवियस ईयर का जो बैलेंस शीट बनाए थे हम लोग, उसमें फर्नीचर 8,000 का था, वही फर्नीचर को हम लोग यहाँ पुट किए हैं पहले। ठीक है, ऐड करेंगे फर्नीचर परचेज। हम लोग एक न्यू फर्नीचर परचेज किए हैं 6,000 का। कहाँ लिखा हुआ है, ये मेरा पेमेंट साइड में लिखा हुआ है। फर्नीचर बाई फर्नीचर करके देखिए लिखा हुआ था 6,000 रुपीज, और इसी 6,000 को हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे। ऐड करके आएगा 14,000 रुपीज, लेस करेंगे डिप्रिसिएशन 1,250। अब आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, हम लोग ऑलरेडी वर्किंग कर चुके हैं, तो लेस करके आउटर कॉलम में लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम इन्वेस्टमेंट लिखेंगे 15,000 का। ये मेरा 15,000 स्टार्टिंग में जो था प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट में 15,000, वो वाला 15,000 इन्वेस्टमेंट है। और हम लोग न्यू इन्वेस्टमेंट और परचेज किए हैं। कहाँ लिखा हुआ ये बात, ये पेमेंट साइड में देखिए लिखा हुआ है कि बाय इन्वेस्टमेंट परचेज 10,000। हम लोग और परचेज किए कितना का 10,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट परचेज किए हैं, तो इसको भी हम लोग अपना बैलेंस शीट में लिखेंगे। इन्वेस्टमेंट परचेज 10,000 का, दोनों को प्लस करके आउटर कॉलम में 25,000 रुपीज। ओके, नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे क्लोजिंग कैश बैलेंस 16,100 रुपीज। ये कैश बैलेंस को हम लोग लिखेंगे कहाँ, कैश इन हैंड करके एसेट साइड में 16,100 रुपीज। नेक्स्ट हम लोग एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2013 कितना 6,000। ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 6,000 का है, इसको हम लोग एसेट्स में लिखेंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 6,000 रुपीज का, दोनों साइड टोटल करेंगे और टैली हो जाएगा और ये कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोग को जो भी प्रॉब्लम हो आप लोग हमसे कॉल करके पूछ सकते हैं।